डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे लाइकेन के बारे में। हमने आपको बताया था ऐसे पौधे जिनका निर्माण शैवाल और कवक के परस्पर सहजीवी संबंध से होता है, उसे हम लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों परस्पर बराबर के भागीदार होते हैं। एक भाग एब्जॉर्प्शन का काम करता है और शोषण का काम करता है, दूसरा भाग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों के साथ साथ क्रियाएं चलती रहती हैं और एक संबंध का निर्माण होता है, जिसे हम सहजीवी संबंध के नाम से भी जानते हैं। तो हमको आज पढ़ना है कवक के आर्थिक महत्व के बारे में, जिसमें सबसे पहला है यूजफुल एक्टिविटी, लाभदायक क्रियाएं। लाइकेन से हमें क्या क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ बायो इंडिकेटर, जैव सूचक के रूप में लाइकेन एक प्रबल जैव सूचक होते हैं। मतलब ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर SO2 गैस की प्रचुरता बढ़ जाती है, मतलब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, वहाँ पर लाइकेन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाइकेन जो समाप्त हो रहे हैं उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण यहाँ पर क्या है? जैविक कारक, जैविक सूचक भी है लाइकेन। इसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को जान सकते हैं। दूसरा, एज ह्यूमन फूड, लाइकेन का उपयोग मानव में भोजन के रूप में होता है। यहाँ पर लेगोनोरा और परमेलिया नामक लाइकेन का उपयोग मनुष्यों में भोजन के रूप में होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन पाया जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है। अगला है एज एनिमल फूड, जंतुओं के भोजन में भी लाइकेन का महत्व है। क्लेडोनिया, जिसे हम रेंडियर मास के नाम से भी जानते हैं, और स्वेटेरिया नामक कवक का उपयोग जंतुओं के द्वारा भोजन के रूप में होता है, मतलब एज फोडर, जिसे हम चारा भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो लाभ है एज मेडिसिन, लाइकेन का उपयोग मेडिसिन में भी किया जाता है। इसके द्वारा लाइकेनिन नामक औषधि का निर्माण किया जाता है, जिस औषधि का उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में किया जाता है। और उसी में अस्मिया नामक लाइकेन के द्वारा अस्मिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, जो कि घाव को भरने में एक मरहम की तरह कार्य करता है। और इसी में परमेलिया का उपयोग मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है। इसके बाद एज परफ्यूम इंडस्ट्री, परफ्यूम के निर्माण में, परफ्यूम उद्योग में या सुगंध के निर्माण में यहाँ पर इवर्निया परमेस्टी नामक कवक का उपयोग सुगंध के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग लोग इत्र के रूप में करते हैं। और इसी में रामालिना नामक लाइकेन का उपयोग धूप बत्ती, अगरबत्ती में किया जाता है। अगला है इन वेजिटेशन, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कवक में लाइकेन में हम लोग पढ़ रहे थे क्रस्टोज लाइकेन, ऐसे लाइकेन जो क्रस्ट अर्थात चट्टानों पर उगते हैं, उसे हम क्रस्टोज लाइकेन के नाम से जानते हैं। और क्रस्टोज लाइकेन चट्टानी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर जल की कमी होती है, वहाँ पर वेजिटेशन, मतलब वहाँ पर वनस्पतियों के आरंभक के रूप में होते हैं, जिसे हम पायोनियर कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। पायोनियर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं।
पायोनियर कम्युनिटी का मतलब होता है शुरुआती कम्युनिटी। किसी भी ऐसे स्थान या बैरन प्लेस जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहाँ से अगर वनस्पतियों की शुरुआत होती है तो जो शुरुआत करता है उसे हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, और जहाँ पर समाप्त होता है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। तो वेजिटेशन में क्लाइमैक्स कम्युनिटी हमेशा फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। लेकिन किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर जल की कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर लाइकेन पायोनियर कम्युनिटी का कार्य करते हैं। जहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी क्रस्टोज लाइकेन होता है, क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन चट्टानों पर उगता है और अपने द्वारा स्रावित लाइकेनिक एसिड के माध्यम से चट्टानों का क्षरण करता है, जिसके द्वारा वहाँ पर पेडोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, अर्थात मृदा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और अपने शरीर के द्वारा ह्यूमस का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी फर्टाइल हो जाती है और वेजिटेशन वहाँ पे शुरू होता है, मतलब वनस्पतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो वेजिटेशन के इन वेजिटेशन मतलब वनस्पतियों के आरंभक के रूप में क्रस्टोज लाइकेन होते हैं। अगला है एज डाई। डाई का मतलब होता है रंजक, या हम कह सकते हैं रंग के रूप में। कई प्रकार की डाई का निर्माण लाइकेन के द्वारा होता है, जिसमें ऑर्चिन और क्यूडवियर नामक लाइकेन का उपयोग डाई के निर्माण में होते हैं, रंजकों के निर्माण में होते हैं। इसके अतिरिक्त लाइकेन का महत्व यूनिवर्सल इंडिकेटर के निर्माण में भी किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है सार्वत्रिक सूचक, मतलब इनके द्वारा अम्ल और क्षार के पीएच की गणना भी की जाती है, और साथ ही साथ लिटमस पेपर का निर्माण इन्हीं लाइकेन के माध्यम से भी होता है। लाइकेन से हानियां भी हैं। लाइकेन वृक्षों की छालों पर उग जाते हैं, कई ऐसे स्थानों पर उग जाते हैं जहाँ पर वो सूख जाते हैं। सूखने के कारण उनमें आग बहुत तेजी से पकड़ता है, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जिसके कारण वनों में, जंगलों में आग लगने की संभावना अधिक होती है और बड़े बड़े जंगल जलकर खाक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विषाक्त लाइकेन भी होते हैं, जिसको खाने से मृत्यु भी हो जाती है। लाइकेन कुछ वस्तुओं को नष्ट भी कर देते हैं, तो ये सब इनके हानिकारक एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पर यूजफुल एक्टिविटी, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।